एक्सरसाइज 5.1 बैठ जाओ। एक्सरसाइज 5.1 निकालो। उसमें देख लो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो देखो सबसे पहले वहां पर पूछा जा रहा है कि वो यदि एपी है और एपी किस लिए होगा। तो सबसे पहले जो संबंध दिया हुआ उस संबंध के अनुसार हम उसका एक सीक्वेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुक्रम निकाल लेंगे। ठीक है। अनुक्रम निकालने के बाद वहां पर पूछा जाएगा एपी किस लिए है। तो वहां पर हमको देखो एक ही चीज बताना है कि उसका जो पहला टर्म है और दूसरा टर्म है या तीसरा टर्म है या चौथा टर्म है। पहले उसको 4-5 टर्म निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसका 2-3 जगह से सार अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसका सारवंतर या इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है, इसलिए ये अनुक्रम एपी में होगा। ठीक है। जैसे इसका हम देखो एक क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है या मान लो कि पहला का तीसरा क्वेश्चन ही बना रहे हैं। ठीक है, इसको समझो। पहला का तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो तुम लोग। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाने के लिए बताए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करना है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया है। कितना रुपया है? 150 रुपया। तो देखो कि एक कुआं खोद रहा है। जब कुआं खोदने वक्त कुआं खोदना स्टार्ट करता है, जब वो 1 मीटर कुआं खोदता है तो 1 मीटर पहला जो मीटर कुआं खोदेगा उसका 150 रुपये उसको लग रहा है। उसके बाद जितना भी आगे मीटर बढ़ते जाएगा तो प्रत्येक मीटर पे कितना रुपया बढ़ाया जा रहा है? 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपया। तो यहां से कि प्रथम मीटर कुआं खोदने में आई लागत कितना हो जाएगा? 150 रुपया। ठीक है। और दूसरा मीटर कुआं खोदने में आई लागत कितना होगा? 150 प्लस कितना? 50। कितना हो जाएगा? 200। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला मीटर में 150 लग रहा है, उसके बाद जितना भी बढ़ेगा ना तो सब में 50-50 रुपये क्या हो रहा है? बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह तीसरा मीटर में कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 250। इसी तरह चौथा मीटर में कितना चला जाएगा? 250 प्लस 50 कितना? 300। तो यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो गया कि इसका पहला जो टर्म है 150 है, T2 कितना है? 200 है, T3 कितना है? 250 है, T4 कितना है? 300 है। तो सार ये अनुक्रम यहाँ से क्या बन जाएगा? क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। अनुक्रम क्या तैयार हुआ? 150, 200, 250 और क्या? 300। जब ये अनुक्रम तैयार हुआ इसका पहला पद कितना है? ए कितना है? 150 है। ठीक है। अब इसका डी निकालते हैं। यहाँ पर ये A1, A2, A3, A4 ये ना T1, T2, T3, T4। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं? डी बराबर T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, या T3 माइनस T2 भी लिख सकते हैं, या T4 माइनस T3 भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस वही कि अगला पद में पिछला पद को जस्ट माइनस करना है। ठीक है। तो यहाँ से T2 माइनस T1, 200 में 150 घटेगा तो 50 ही आएगा। ये भी कितना आएगा? 50 आएगा। ये भी कितना आएगा? 50 आएगा। तो यहाँ पर से लिखेंगे सारवंतर क्या है? सारवंतर क्या है? समान है। क्या है? समान है। अतः अनुक्रम किसमें होगा? एपी में होगा। आगे समझ मतलब समांतर श्रेणी में लिखो। एपी लिखो या समांतर श्रेणी, बात एक ही चीज है। जो तुमको लिखने में आसान हो वो लिखो। अतः यहाँ पर से यहाँ लिखेंगे अतः अनुक्रम किस में होगा? समांतर श्रेणी में। इस तरह से एकदम पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि मतलब शॉर्ट में लिख देंगे। शॉर्ट में तो हम भी देख लेंगे कि एपी में है, लेकिन इस तरह से जब पूछा जाएगा कि एपी में किस लिए है तो इस तरह से निकालेगा। 4 पद दिया हुआ है तो चारों पद में दूसरा में पहला घटा दो, तीसरा में दूसरा घटाओ, चौथा में तीसरा को घटाओ। इस तरह से निकाल के हमको उसके बाद लिखना है कि सारवंतर समान है, अतः अनुक्रम किसमें होगा? एपी में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद और सारवंतर जो है सो निम्नलिखित है। मतलब कि एपी का पहला पद भी दिया हुआ है और उसका कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, सारवंतर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एपी का 4 पद लिखना है। कितना पद? 4 पद। मतलब T1 लिखना है, T2 लिखना है, T3 लिखना है, T4 लिखना है। तो सिंपली सी है लिखने में। अभी जस्ट हम तुमको समझाए थे कि बिना सूत्र का लिखो भाई, सूत्र लगा के लिखो, बात एक ही है।
बिना सूत्र का लिखो या सूत्र लगाओ, एक ही चीज है। जैसे देख लो यहाँ पर 2 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का पहला दिया हुआ है a बराबर 10 है, d बराबर 10 है। यहाँ पर पूछ रहा है t1, t2, t3 और t4। तो यहाँ पर अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला बताए थे, उसमें बताए थे पहला पद को सिंपल क्या लेते हैं, a लेते हैं। ये तो कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 2 है कितना d, 1d, 2 को 1d लिखेंगे ना। कैसे होता है ये तो बता चुके हैं, समझने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 1d मतलब 10 प्लस 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 10 कितना 20। तीसरा पद कितना लिखेंगे, a प्लस कितना d, 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब कितना आएगा 30। a प्लस कितना लिखेंगे 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर कितना लिखेंगे 40। कोई दिक्कत है ना। एपी का चारों पद लिखा गया ना, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखे। मतलब कि ये निम्नलिखित जो है, ये 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये एपी में है, तो इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 ही उठा लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ -5, -1, 3 और 7, यही ना। यहाँ पर क्या लिखना है, प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है -5 में, ये कितना हो गया -5। डी सारवंतर को क्या लिखते हैं, डी ना। तो डी बराबर डी में कहीं से तुम माइनस कर दो। ये मान लो कि ये क्या है, t1 है, ये t2, ये t3, ये t4। ये ऊपर से हल्का सा दर्शा देना, कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर हाँ मान सकते हैं, या a1, a2, a3, a4 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो डी बराबर कहीं से भी तुम माइनस कर दो। मान लो कि जब क्वेश्चन में पहले से दे चुका है ये एपी में है, ऐसा नहीं है कि एपी में नहीं, ये एपी में है तो हम कहीं से माइनस में कर सकते हैं। यदि एपी में नहीं रहता तब ना एपी उसको चेक करते हैं कि एपी अनुक्रम एपी है या नहीं। ये बताया जा रहा है कि ये अनुक्रम पहले से एपी में है, तुम कहीं से भी माइनस कर सकता है। मान लो कि कर दिया t3 माइनस क्या t2, तो 3 माइनस कितना 1 है, -1 है। t3 माइनस t2 है, t3 का वैल्यू 3, माइनस का माइनस, और t2 कितना है -1, फिर -1, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस से कितना हो गया 4। आ गया समझ में, ए और डी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यहाँ एपी पता नहीं है, ये तो इतना दे दिया है ना क्वेश्चन, इसमें ये पता नहीं है कि एपी कौन है। यदि कोई एपी है इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। सबसे पहले तो तुमको एपी चेक करना है। क्या चेक करना है, एपी। एपी चेक करने के लिए तो बता दिए ना, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3 निकालेंगे। यदि सारवंतर बराबर होगा तो एपी में होगा, एपी में नहीं होगा तो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है, डायरेक्ट लिख देंगे सारवंतर बराबर नहीं है अतः ये अनुक्रम एपी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि वो एपी में आ जाएगा तो वहां पर तो पहला पद तो निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस सारवंतर भी निकल जाएगा। कह रहा है कि यदि वो एपी में होगा तो उसका सारवंतर लिखे और 3 पद और लिख देना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 यदि एपी में होगा, यदि एपी में होगा तो यहाँ से 4 पद दिया हुआ है इसका, तो 4 पद दिया हुआ है तो 3 पद और लिखना है। जिसका मतलब कौन कौन पद लिखना पड़ेगा, t5 लिखना है, t6 लिखना है, t7 लिखना है। यदि 5 पद दिया हुआ है तो 6ठा पद निकालना है, 7वां निकालना है, 8वां निकालना है। समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज 5.1 तुम पूरा बना लेना और जहां प्रॉब्लम होगा वहां तुम हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलो बना सर जी कर ला